वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंकिता की एक आदिवासी बच्ची थी और उसको जबरन उसका बलात्कार करना चाहा। जब उसको ज़बरदस्ती भगा के लेके जाने की कोशिश करना चाहा, जब वो लड़की नहीं तैयार हुई तो उसके घर में उसको पेट्रोल छिड़क करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके पहले निकिता तोमर की इसी तरीके से हत्या की गई। वो लड़की जब नहीं तैयार हुई तो उसको बीच सड़क में गोली मार दिया गया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हिंदुओं का, और ये ऐसे निकिता और अंकिता की हत्याएं होती रहेंगी जब तक हम जातिवादी नेताओं के चक्कर में उलझे रहेंगे और समस्त हिंदू जन एकत्र एक छत्र छाया में नहीं आएंगे। मैं आज फिर दोहराना चाहूंगा कि हिंदुओं अपने सर्वनाश से बचना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो इन मलिच्छों से, तो आप इन जातिवादी नेताओं का परित्याग करते हुए एक समाज का निर्माण करो, एक छत का निर्माण करो और समस्त हिंदू जन किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य का हो, एकत्र होकर के अपने ऊपर हो रहे अन्यायों के खिलाफ युद्ध छेड़ो। अन्यथा आप जाति में इसी तरीके से बंटते रहोगे, इसी तरीके से बहन बेटियों की हत्याएं होंगी। आज बहन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, कल आपकी दौलत लूटी जाएगी। इसका एक उदाहरण कश्मीर का है। कश्मीर में जिस तरीके से पूरे हिंदू समाज का पलायन कराया गया, कश्मीरी तो आपके देश के अन्य कोनों में आ गए, मगर आप पूरे देश में इन आतताइयों से घिर चुके हो। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए जाति व्यवस्था से हट करके इन जातिवादी नेताओं से का मोह त्याग करके अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हेतु अपने द्वारा मेहनत की हुई, जमा की हुई धन राशि को संरक्षित करने के लिए आज एक मुठ होकर के, एक साथ आकर के इनका मुकाबला करो, वरना आप इसी तरीके से आपकी बहन बेटी मारी जाएंगी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से आप मारे जाओगे, आप कहां पलायन करके जाओगे। द्विवेदी जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे खास करके हिंदू लड़कियों से जो लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों से अपील करना चाहेंगे कि वो इन सब चक्कर में न पड़े, सावधान रहे ऐसे लोगों से। मैं हमारे देश की समस्त मातृ शक्तियों से, बहनों से अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके आप किसी भी मलिच्छ लड़की से दोस्ती ना करें, ना किसी मलिच्छ लड़की से व्यवहार करें, ना किसी मलिच्छ लड़की नहीं लड़का मलिच्छ लड़की से व्यवहार करें, क्योंकि ये मलिच्छ लड़कियां इतनी, उनको इस तरीके से समझाया जाता है कि आप किसी भी हिंदू, जिसको वो लोग काफिर बोलते हैं, उनकी लड़की को आप किसी एक इस्लामिक लड़के के साथ संबंध करवा के दोगी तो आपको जन्नत मिलेगी। उस जन्नत के चक्कर में ये मलिच्छ लड़कियां हमारी हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करती हैं और उसके बाद जाकर के वो अपने समाज के, अपने धर्म के लोगों से उनकी मुलाकात करवाती है और लव जिहाद का शिकार हमारी हिंदू बहन बेटियां होती हैं। सर, अंकिता केस में झारखंड सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? जिस तरह से पूरे केस को दबाया जा रहा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से हमारा दुर्भाग्य है कि ये पूरे देश में एक जो संरचना चल रही है, हमारे पूरे देश में जिस तरीके से एक गैंग काम कर रहा है, अगर यही का गलती नहीं बोलूंगा, यही जघन्य अपराध, गलती तो एक छोटी मोटी घटनाओं को बोला जा सकता है, मगर इस तरीके का जघन्य अपराध अगर किसी अन्य या हिंदू समाज के किसी व्यक्ति ने किया होता था तो आज मीडिया से, माफ करना मुझे बोलना पड़ रहा है, इन गैंग
वादी नेताओं के साथ मिल करके उसको इस तरीके से हाईलाइट करते थे कि लगता था इस देश में बहुत बड़ी विपत्ति हो गई है, जबकि ये विपत्ति है, मगर एक इस तरीके से शाहरुख को दिखाया गया कि वो हंसते हुए जा रहा है। ये झारखंड की गवर्नमेंट के लिए शर्मिंदगी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि वहां की जनता ने ऐसे नेताओं को चुन के दिया जो इस बलात्कार की घटना को एक समान घटना बताते हुए सेल्फी ले रहे थे। डीजी लॉ एंड ऑर्डर झारखंड वो उनकी भी मिली भगत रही जो केस को दबाने का प्रयास किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे डीजी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, डीजी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, वहां का मुख्यमंत्री हो या डीजी हो, हर व्यक्ति जो भी दोषी हो उसके ऊपर बड़ी सी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारे समस्त हिंदू समाज को एकत्र होकर के इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन करना चाहिए और ऐसे आतताइयों को अपने हाथ में लेकर के सजा देनी चाहिए। भगवान श्री राम को पूजते हैं लोग, हिंदू लोग, उनके खिलाफ भी तमाम टिप्पणियां यूट्यूब पे हैं जो आप शेयर किए थे और उसमें सुनने में आया था कि आप कुछ लोगों के ऊपर केस भी फाइल करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये आपको मैं बता देता हूं, हमारे टीवी डिबेट में एक मुल्ला ने हमारे भगवान शंकर के ऊपर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में उसको गुस्से में आकर के एक जवाब दिया। उस जवाब के बदले उन लोगों ने पूरे देश में उपद्रव मचाया और हमारा दुर्भाग्य है कि नुपुर शर्मा को हमारा किसी भी हिंदू समाज ने समर्थन नहीं किया। मगर मैं एक बात बता देता हूं, क्या इनकी ही भावनाएं आहत होती हैं? क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं है? मैं बताना चाहता हूं कि YouTube में एक मौलवी के द्वारा इतनी अभद्र, भगवान राम के बारे में ही नहीं, जैन ऋषियों के बारे में, जैन के जो साधक है उनके आराध्य देवी देवताओं के बारे में, जो सिख धर्म का पालन करते हैं उन सिखों के बारे में, उनके धर्म गुरुओं के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, भगवान राम के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की है। अब दुर्भाग्य है कि हिंदू धर्म के प्रति एकत्र नहीं है, जागृत नहीं है, वरना हमारे सभी देवी देवता अस्त्र और शस्त्र लेकर के चले हैं हमेशा। उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया मगर अपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमें जीवन में आजादी के बाद एक ऐसा मंत्र पढ़ाया गया जो अधूरा मंत्र है, जबकि पूरा मंत्र है अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षस हिंसा तथैवच। मगर हमें केवल अहिंसा परमो धर्म तक ला करके रोक करके आज इस दशा में छोड़ दिया गया है। अब मैं आप उस मौलवी के बारे में दिखाऊंगा कि कितनी अभद्र टिप्पणी की है उसने, कि जो हिंदुओं के मतलब एक खून खोलने के बराबर है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज केवल पेट के लिए दौड़ रहा है, धर्म के लिए नहीं दौड़ रहा है। अगर धर्म के लिए एकत्रित होगा तो ना किसी अंकिता की हत्या होगी, ना किसी निकिता की हत्या होगी। अब मैं आपको उस मौलवी के कुछ बयान दिखाता हूं, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म आहत हुआ और देश में उपद्रव करते हैं। मैं टी राजा सिंह का समर्थन नहीं करता हूं, मगर इस तरीके से अगर हिंदू धर्म के बारे में गलत अनाप शनाप बयान करेंगे तो एक टी राजा सिंह नहीं, पूरे देश में टी राजा सिंह जैसे हजारों ने, लाखों लोग अब तैयार होने वाले हैं। इसलिए इस्लामिक लोगों को मैं समझा देना चाहता हूं कि आप अपने मौलवियों पर काबू रखिए, वरना जवाब का जवाब मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से अब इस मौलवी का अमर्यादित भाषा आप सुनिए और देखिए। जिसका लिंग इतना लंबा हो उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ। शंकर जी की पत्नी का नाम है पार्वती, वो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए। भगवान है लेकिन बच्चा
पड़ोसी को खड़ा कर दिया है, दरवाजे में खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। शंकर ही अंदर आने लगे उनके बाप, वो कहने लगा नहीं जाने दूंगा अंदर। बोला तू कौन? कहने लगा मैं गणेश, पार्वती का बेटा। शंकर जी कहते पार्वती मेरी पत्नी है, मेरा कोई बेटा नहीं, तेरा बेटा है। गणेश कहता नहीं, आज ही तो बनाया। शंकर जी ने कहा वाह भगवान, मैं हूँ बेटा वो बना दिया। वाह बेटे ने कहा कुछ भी हो, मैं जाने नहीं दूंगा। तलवार निकाली, तेरा घर मुझे को मना करना, नहीं जाने दूंगा, मेरे माँ का आदेश है, नहीं जाने। शंकर जी को आया गुस्सा, पानी तलवार हो गई गर्दन करके। देखा एक मौलवी के द्वारा जिस तरीके से इतनी घटिया अभद्र टिप्पणी हमारे आराध्य देव भगवान शंकर के बारे में, मां पार्वती के बारे में की गई, मगर हमारा पूरा हिंदू समाज चुप है। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म के ऊपर आघात करने वाले का आप सर कलम करो। जिस तरीके से ये नबी के स्थान में सर तन जुदा का नारा लगाते हैं, क्या हम ये नारा नहीं लगा सकते? मगर हमें हमारे देश से प्रेम है, हमें हमारे लोगों से प्रेम है, इसलिए हम इस तरीके से हरकत नहीं करते। हम हमारे संविधान का सम्मान करते हैं, मगर कहा गया है कि बाहर का व्यक्ति ना आपके संविधान का सम्मान कर सकता है, ना आपका सम्मान कर सकता है। वो केवल मतलब भर तक आपसे रिश्ता रखेगा। इसलिए ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुओं में और इनमें क्या फर्क है। जिस तरीके से पूरे देश में ये लोग आग लगाते हैं थोड़ी सी किसी एक व्यक्ति की गलती पर, ये आज दिखा दिया है कि इनको इस देश से कोई मोहब्बत नहीं है। ये केवल अपने आप को यहाँ पे जबरन स्थापित करना चाहते हैं। जो 2047 का गजवाही हिंद का इनका प्लान है, उस प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये समस्त हिंदू समाज को आज समझ लेना चाहिए। न ये आपके संविधान की इज्जत करते हैं, ना आपकी इज्जत करते हैं। ये आपके साथ भाईचारा का खेल नहीं खेल रहे, ये केवल आपको चारा बना रहे हैं। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से पूरे देश के हिंदुओं को फिर प्रार्थना करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जातिवादी नेताओं के चक्कर में न पड़ करके सभी भाईचारा का एक संबंध बिठाइए, संबंध रखिए, ताकि आने वाले समय में आप इन आतताइयों से अपनी बहन बेटियों को और अपने आप को बचा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।